कपास ने अगर सफ़ेद मक्खी से ख़राब होना है तो यही 15 दिन है। इसके बाद इंशाल्लाह सफ़ेद मक्खी से ख़राब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बारिशों के फ़ौरन बाद हमें कपास को स्प्रे करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त जबकि कपास की बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई है और सारा पाल इस वक्त ऊपर ही मौजूद है, नीचे कुछ है नहीं। किसान भाई भी हमारे परेशान है। तो मैं 2 मिनट, ये आप मेरी बात सुन लें, आपकी सारी टेंशन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि इस वक्त कपास को खुराक मतलब कुछ खाद देनी चाहिए, एनपी का स्प्रे करना चाहिए, उसका फ़ायदा है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया। आप पहले वो वाली वीडियो देख लें। वो वाली वीडियो, इस वीडियो को आप पार्ट 1 भी कह सकते हैं, ये उसका पार्ट 2 है और इसमें हम स्प्रे के ऊपर बात करेंगे, खास तौर पर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं और इसके अलावा जो टिंडे के कीड़े हैं उनके ऊपर। तो जहां तक बात है स्प्रे की, तो किसान भाइयों आमतौर पर यह देखा जाता है कि बारिशों के बाद अक्सर झुलसाओ, साड़ी का मसला आ जाता है, कपास के पौधे सूखने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप नंबर 1 के ऊपर आप फंजीसाइड लाजमी इस्तेमाल करें। फंजीसाइड में अगर आपका बजट बहुत ही थोड़ा है, आप कह रहे हैं कि यार कुछ है तो नहीं साथ, लेकिन चलें फिर भी आप एक वीडियो देख लिया चट्टा साहब की, तो चले कर देते हैं। तो सबसे सस्ता मैं आपको बता देता हूँ, 200-300 रुपए का खर्चा है। डीएफ फार्मुलेशन के अंदर स्वात एग्रो का आता है सल्फर, वो आप लेके 150 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करें, आपका फंजीसाइड का स्प्रे हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आपका बजट बेहतर है तो आप थायोफनेट ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी का, 600-700 रुपए का स्प्रे आ जाएगा। बाकी मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो एयर 1 कर रहा हूँ और मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। 1100-1200 रुपए का खर्चा है। दूसरे नंबर पे आप बात आ जाती है कि इस वक्त अगर हमारी कपास में सफ़ेद मक्खी का अटैक है, सब्ज़ तेले का अटैक है, तो सब्ज़ तेले के लिए तो हमारा शुरू से एक ही फार्मूला रहा है कि, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई फ्लोनिकामेड करें आप। फ्लोनिकामेड का बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस दफ़ा थ्रू आउट द सीजन उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट दिया है। 100 ग्राम के हिसाब से करें, थोड़ी बहुत मक्खी होगी वो भी खत्म, तेला होगा वो भी खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे किसान भी है जहाँ के तेला नहीं है, मक्खी है, तो उसके लिए फिर आप स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि मक्खी के भी ये आखिरी 15 दिन है। इसके बाद सफ़ेद मक्खी वाला सीन भी तकरीबन खत्म हो जाना है। कपास ने अगर सफ़ेद मक्खी से खराब होना है तो यही 15 दिन है। इसके बाद इंशाल्लाह सफ़ेद मक्खी से खराब नहीं होगी। तो इसके लिए अगर आप महंगा प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, और खास तौर पर हमारे ऐसे किसान भी महंगा प्रोडक्ट करने से ज़रा घबरा रहे हैं, क्योंकि नीचे टिंडे नहीं है, कपास नीचे से खाली है, सारी फ्रूटिंग ऊपर है। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर 50 से 60 फुल गुड़ियाँ ऊपर मौजूद है, 7-8 टिंडे मौजूद है, आप भाई पूरी ताकत के साथ खर्चा करें, अल्लाह खैर करेगा। यही फ्रूटिंग आप अगले 15 दिन में देखेंगे, बहुत ज्यादा आपको नजर आने लग जाएगी। और यही 15 से 25 मन की फ्रूटिंग अभी भी है, अभी भी टाइम भी मौजूद है। लेकिन कपास पेस्ट से बचे, उसको प्रॉपर खुराक मिले, पानी मिले, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप मतोई कर लें इसकी जाफर की, या फिर आप सिजेंटा का पोलो कर लें 200 ml के हिसाब से। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी मक्खी खत्म हो जाएगी। और ये आखिरी 1-2 स्प्रे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद आपको मसला नहीं बनेगा। अब बात हम करते हैं कि टिंडे की सुंडियों के बारे में, खास तौर पर गुलाबी सुंडी के बारे में। जिन भाइयों ने तो बीटी काटन लगाई हुई है, तो सितंबर का महीना उनके लिए तो इस तरह कह लें कि बहुत ही सख्त आने वाला है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर रहा है। अगस्त के दिनों में बारिश बार बार आई है, तो गुलाबी सुंडी को तो मुझे शदीद अटैक लग रहा है कि अल्लाह ना करे, लेकिन होगा सितंबर के महीने में। तो वो 3-4 स्प्रे का बंदोबस्त कर लें बीटी वाले। बाकी अब आ जाते हैं ट्रिपल जीन वालों पर। तो ट्रिपल जीन वालों का 1 या 2 हफासी स्प्रे ही होंगे। वो लैम्डा के भी कर सकते हैं, वो ट्राइजोफास के भी कर सकते हैं, लेकिन सितंबर के पहले 15 दिनों के अंदर करें। फिर भी मैं कहूँगा कि ट्रिपल जीन वाले अच्छी तसल्ली के बाद स्प्रे करें, अगर कोई एक आध उनको मिल जाती है स्प्रे करें। इसके अलावा ट्रिपल जीन के ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिछले साल मसला नहीं बनेगा, इस साल भी नहीं बनेगा। बाकी अगर आप कपास के काश्तकार हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।